बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात के आप फिर एक बार हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें मखर मकदम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नामीर पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सबक हो चुके। हम इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम पढ़ रहे थे, तो आज के सबक के अंदर इसमें गैर मुतमक्किन की आखिरी दो किस्में पढ़ेंगे, अस्माए किनाया और मुरक्कब बिनई। तो उम्मीद की जाती है पहले असबाब की तरह यह सबक भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाब बासानी आप तक पहुँचते ना, और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम में से दो किस्में, अस्माए किनाया और मुरक्कब बिनई। ठीक है, 6 किस्में पहले पढ़ ली हैं, आज 7वीं किस्म है अस्माए किनाया। ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ी इसके अंदर समझने की एक ही बात है, वो समझा देता हूँ। वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो मुबहम आदद या मुबहम बात पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो, और ये 4 हैं, कम, कज़ा, कैता, ज़ैता। ये 4 लफ्ज़ आप इनको याद कर लें। ठीक है, और यह बात समझने की है, कम और कज़ा ये आदद मुबहम पर बोले जाते हैं, जबकि कैता, ज़ैता ये मुबहम बात पर बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई समझने वाली बात है नहीं, बस आपने इसके अंदर ये 4 लफ्ज़ याद कर लेने हैं, कम, कज़ा, कैता, ज़ैता। ठीक है, अब इसमें गैर मुतमक्किन की 8वीं किस्म मुरक्कब बिनई। वो इसमें गैर मुतमक्किन है जिसमें बिला निस्बत दो इसमों को मिलाकर एक कर लिया गया हो, दूसरा इसम किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो। जैसे अहद आशरा से लेकर 9 आशरा तक, कि दरअसल असल में ये अहदुं व आशरुन 9 व आशरुन था, वो को हज़फ कर दिया, वो को हज़फ कर दिया गया, फिर दोनों इसमों को एक कर दिया गया। इसके दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, यानी मुरक्कब बिनई अहद आशरा से लेकर 9 आशरा तक की जो गिनती है इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तारीफ वगैरह अगर देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। वो इसमें गैर मुतमक्किन है जिसमें बिला निस्बत दो इसमों को मिलाकर एक कर लिया गया हो, दूसरा इसम किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो। ठीक है, अहद आशरा 9 आशरा तक। ठीक है, अहद आशरा से लेकर 9 आशरा तक। असल में अहदुं आशरुन 9 आशरुन था, वो ये हर्फ था, इसको हज़फ कर दिया गया, फिर दोनों इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, इसके दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, सिवाय 12 आशरा के कि इसका पहला जुज़ मोरब है। अहद आशरा से लेकर 9 आशरा तक जितने भी अल्फाज है ना, इनका दोनों जुज़ फतह पर मबनी होते हैं, लेकिन अहद आशरा से आगे 12 आशरा का जो लफ्ज़ है 12 आशरा, ठीक है, इसका दूसरा जुज़ ये तो फतह पर मबनी होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ ये है 12, ठीक है, दूसरा जुज़ है ये आशरा। ठीक है, इसी तरह अहदा ये पहला जुज़, आशरा ये दूसरा जुज़। ठीक है, 9 आता ये पहला जुज़, आशरा ये दूसरा जुज़। 2 जुज़ है ना, हर एक इसके अंदर कलमा के अंदर 2 जुज़ हैं। ठीक है, तो अहद आशरा इसके दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे। ठीक है, 9 आशरा इसके भी दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे। इसके जितने भी अल्फाज हैं इस तरह के तमाम दोनों फतह पर मबनी होंगे, लेकिन 12 आशरा इसका दूसरा जुज़ जो आशरा है ये तो फतह पर मबनी होगा, लेकिन जो 12 है ये मबनी नहीं है, बल्कि ये क्या है, मोरब है। ठीक है, इसका जुज़ आमिल के बदलने से तब्दील होगा। जैसे जा अहद आशरा रजुलन, रअयतु अहद आशरा रजुलन, मररतु बि अहद आशरा रजुलन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, तीनों सूरतों के अंदर फतह पर मबनी है दोनों जुज़। जा अहद आशरा रजुलन, ठीक है, रअयतु अहद आशरा रजुलन, मररतु बि अहद आशरा रजुलन। अब आमिल तो बदल गया, लेकिन तीनों की हालत एक ही है, यानी दोनों जुज़ फतह पर मबनी है, सिवाय कि इसके 12 आशरा के, कि 12 आशरा का पहला जुज़ जो है ये क्या होगा, मोरब होगा। जा 12 आशरा रजुलन, ठीक है, रअयतु 12 आशरा रजुलन, मररतु बि 12 आशरा रजुलन। बाकी 12 क्यों पढ़ रहे हैं, ये जब इसमें मुतमक्किन का एराब वगैरह पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक, तो उम्मीद की जाती है आपको ये सबक पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।